हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं सुरेश कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपके साथ बोलने का कोई इशू है? यानी कि आप कुछ कहना कुछ और चाहते हैं, लोग आपको गलत समझ जाते हैं। क्या आपको किसी ने बोला है या तेरा बात करने का अंदाज है ना बड़ा बेकार है या बड़ा खराब है, या आपको अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी का बात करने का अंदाज ऐसा लगता है कि जिससे आप इरिटेट हो जाते हो, आप उसे नापसंद करते हो? अगर इनमें से कोई भी बात का आंसर आपका यस है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक टोनलिटी टू लीड, यानी कि हम अपनी आवाज को ऐसा कैसे बनाएं कि जिंदगी की हर सिचुएशन में हम लीड कर पाए। तो आपको पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी टोन का हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। जैसे ना एक बार रिसर्च की थी, रिसर्च हुई कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, और उसमें यह पाया गया कि 100 में से 90 लड़ाई की वजह जो है टोन ऑफ वॉइस होती है। यस माय डियर, टोन के कारण बहुत झगड़ा होता है। आप खुद देखिए, आपका कोई फ्रेंड या आपके मॉम, आपकी डैड, किससे भी आपका झगड़ा हुआ होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या कोई बात ऐसी है जो आपको आज तक चुभती है, तो एक बार गौर करके देखिएगा कि वो शब्द थे या बोलने का अंदाज था। आई एम श्योर वो शब्द नहीं होंगे, वो बोलने का अंदाज होगा। बोलने का अंदाज मतलब टोन ऑफ वॉइस, टोनालिटी। दूसरी चीज क्या है कि किसी के भी दिल का रास्ता ना उसकी जबान से होते हुए जाता है। मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी जबान इतनी कटीली है, विषैली है, बहुत जहरीली जबान है, लोग उसके दिल तक कैसे पहुंचेंगे? अगर हमारी जबान बहुत अच्छी है, टोन हमारी बहुत अच्छी है, लोग हमें पसंद करेंगे, हमारे दिल में जा सकते हैं, हम उनके दिल में जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज, इससे ना आपका लाइकेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है, लोग आपको पसंद करते हैं। आप एक बार जरा गौर कीजिए कि जो भी आपके सर्कल में है, कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके सिबलिंग हो, चाहे फ्रेंड हो, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो क्यों लगता है? इसमें उसके आवाज का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप अक्सर सुनते होंगे लोग कहते हैं यार उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बात बड़े प्यार से करता है, वो बात बहुत तमीज से करती है। तो ये मतलब आपका ना लाइकेबिलिटी फैक्टर बढ़ाता है, लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं। सो अगर आप इन बातों से सहमत हैं, आई एम श्योर कि आप जरूर सहमत होंगे, तो चलते हैं इस वीडियो में आगे, और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो पहला पॉइंट है कि अपनी टोनालिटी को मैग्नेटिक बनाने के लिए कि आपके चेहरे पे राइट एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है, और एक्सप्रेशन हमेशा ना सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। और अच्छे एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, अपने फेशियल मसल्स को ना रिलैक्स रहने दीजिए। आप बहुत ज्यादा नाक बहुत सिकोड़ते हैं, टाइट लिप्स रखते हैं, आईब्रो ऐसे करते हैं, एंड स्क्वीज योर जॉ, तो उससे ना आपका एक्सप्रेशन बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो उसके बाद गलत एक्सप्रेशन के साथ आप कुछ भी बोलेंगे ना तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, वो बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। तो हैव ए रिलैक्स फेशियल मसल्स, हैव ए स्माइलिंग, एंड जो भी हो ना क्यूरियोसिटी दिखाइए, अपनी इंटरेस्ट दिखाइए, आपके एक्सप्रेशन से लगना चाहिए हाँ ये बंदा मेरी बात सुनना चाहता है। द सेकेंड पॉइंट इज कीप इट सॉफ्ट, सॉफ्ट रखिएगा अपने वॉइस को। कई बार क्या होता है ना, बड़ा इरिटेटिंग टोन में बात करते हैं, क्या है इधर आना, कैसे बोल रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका टोन बड़ी नेगेटिव हो जाती है और लोग आपसे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वॉइस सॉफ्टनर यूज कीजिए। अब वॉइस सॉफ्टनर क्या है, जैसे आप ना सॉरी का, थैंक यू का, प्लीज का, इसका बहुत इस्तेमाल कीजिए।
जैसे अक्सर आपने देखा होगा कोई एक हाई लेवल का मैनेजर एक जूनियर बंदे के से बात करता है, उसे थैंक यू बोलता है, उसे प्लीज बोलता है, वो सारे दिन पता है गाता रहेगा, अरे साहब ने मुझे ना थैंक यू बोला, साहब ने मुझे प्लीज बोला। उनके लिए ना एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। तो आप वॉइस सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा। देन द थर्ड पॉइंट इज वॉल्यूम आपका बहुत एडिक्वेट होना चाहिए। कई बार हम ना चाहते हुए भी ना अपने वॉल्यूम को बहुत तेज कर देते हैं। नॉर्मल सी बात हाई वॉल्यूम में कहेगी तो उससे लगता है कि आप ना इरिटेट हो रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं, आप गुस्से पे हैं। आप कम वॉल्यूम में बोलते हैं तो अगेन उसका इंप्रेशन कुछ और होता है। लोग कहते हैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, ये तो बोलना ही नहीं चाह रहा, इसमें तो हिम्मत ही नहीं है। वो नेगेटिव आपके बारे में ना इंटरप्रिटेशन लोग निकालते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपका वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए कि लोग कंफर्टेबली आपको सुन पाए और समझ पाए। जैसे वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए। आप अगर बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, एट ए टाइम काफी लोग हैं, आप रूम में खड़े हुए हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका वॉल्यूम स्लाइटली हायर साइड में होना चाहिए। तो सिचुएशन का ध्यान में रखते हुए अपने वॉल्यूम को टोन डाउन कीजिए। देन फोर्थ पॉइंट इज स्पीड। स्पीड से मेरा मतलब है कि हम बहुत से लोग हैं ना बहुत फास्ट बोलते हैं, उनकी रेट ऑफ स्पीच बहुत हाई होती है। अब रेट ऑफ स्पीच क्या है कि आप 1 मिनट में कितने शब्द बोलते हैं। बहुत से लोग हैं ना बहुत फास्ट बोलते हैं, बिना किसी कोमा फुल स्टॉप के बोलते चले आते हैं, बोलते चले आते हैं। आपको अपना रेट ऑफ स्पीच कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि आप 5वें सेंटेंस में पहुंच गए होंगे, आपका सुनने वाला शायद पहले सेंटेंस पे भी ना पहुंचा हो, तो दैट विल क्रिएट अ गैप, आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो प्रॉपर स्पीड होना बहुत जरूरी। उसको चेक करने के लिए आप सेंटेंस के बाद में ना रुकिए, पॉज दीजिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज गिविंग पॉजेस। पॉज देने से भी ना मीनिंग चेंज हो जाता है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, सेंटेंस क्या है आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सेंटेंस क्या है, ए वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब मैं जैसे पॉज देता हूं, कहां पॉज देता हूं, मीनिंग कैसे चेंज होगा। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है एक औरत अपने मर्द के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं दूसरे अंदाज में बोलता हूं तो अ वुमन विदाउट हर ए मैन इज नथिंग। अब क्या मतलब हुआ, एक औरत के बिना एक मर्द कुछ नहीं है। देखा आपने, थोड़ा सा पॉज देने से, पॉज का पोजीशन शिफ्ट करने से मीनिंग कैसे चेंज हो गया। तो आपको बहुत ही सलीके से, बहुत ही टैक्टफुली पॉजेस का यूज करना है। देन द लास्ट पॉइंट है आज का कि स्ट्रेस, गिविंग स्ट्रेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहां आप स्ट्रेस देते हैं उससे ना मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं फिर आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, आप उसको लिख लीजिएगा और खुद एक बार बोल के देखिएगा उसको। आई कैन नॉट एश्योर यू दैट। इसका सिंपल मतलब है कि मैं आपको एश्योर नहीं कर सकता। आइए अब देखते हैं कि स्ट्रेस से कैसे मीनिंग चेंज होता है। अगर मैं आई पे स्ट्रेस देता हूं तो क्या होता है, आई कैन नॉट एश्योर यू दैट, मतलब कि बॉस मैं आपको एश्योर नहीं कर सकता, हो सकता है कोई दूसरा करते। अब दूसरे वर्ड पे चलते हैं, आई कैन नॉट एश्योर यू दैट। अब क्या मतलब हुआ, हो ही नहीं सकता बॉस, नॉट पॉसिबल। आई कैन नॉट एश्योर यू दैट। अब क्या मतलब हुआ कि मैं एश्योर नहीं कर सकता, मे बी यू आर लकी यू कैन गेट इट, बट मैं एश्योर नहीं करूंगा। आई कैन नॉट एश्योर यू दैट कि बॉस मैं आपको एश्योर नहीं करूंगा, बाकी चाहे किसी को कर दो। अब लास्ट वर्ड है, आई कैन नॉट एश्योर यू दैट कि मैं आपको वो एश्योर नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी एश्योर कर दूं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे स्ट्रेस देने से मीनिंग चेंज हो गया। क्वेश्चन ही आता है कि स्ट्रेस हमें कहां देना चाहिए। दो बातों का ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव पे आपको स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है।
एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन पे स्ट्रेस दीजिए। जैसे सुंदर है, टेस्टी है, खाना टेस्टी है। खाना टेस्टी है, खाना टेस्टी है, देखा कितना मीनिंग चेंज हो गया। तो एडजेक्टिव को आपको स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है। देन सेकंड कि आपको वहां स्ट्रेस दीजिए जो वर्ड आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो सामने वाला बंदा जिससे बात कर रहे हो। और जो लीडर्स लोग हैं ना, वो स्ट्रेस को कैसे यूज करते हैं। जब भी आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो अपनी टीम को, तो आप स्ट्रेस दीजिए सेंटेंस के पहले वाले पार्ट पे, इनिशियल फेज पे। जैसे कम ऑन माय डियर फ्रेंड, यस यू कैन डू इट। तो यहां पे मैंने क्या किया, सेंटेंस के पहले पार्ट में इनिशियल फेज में मैंने स्ट्रेस दिया। अब जितने भी बड़े बड़े मोटिवेटर्स को या जितने बड़े बड़े लीडर्स को देखो, आप में ये क्वालिटी आप जरूर पाएंगे कि आप इनिशियल पार्ट पे स्ट्रेस दो। जब क्वेश्चन पूछना है तो लास्ट वाले पार्ट पे आप स्ट्रेस दो। अगर आपने ये 6 पॉइंट फॉलो किए, आप देखना लाइफ की जो भी सिचुएशन होगी आप उसमें लीड करोगे। अब इसको सारे पॉइंट्स को यूज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट का इसलिए मैंने लास्ट में रखा था कि ये आपको अच्छे से समझ पाए। आप क्या कीजिए, नॉर्मल कम्युनिकेशन में का ना एक अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। वीडियो मतलब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि आपको वीडियो चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए अपनी। और वहां देखिए कि आप कैसे बात कर रहे हैं। जैसे आप किससे फोन कर रहे हैं, फोर्स परमिशन लेके जिससे आप बात करें, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए और इन 6 पैरामीटर्स में अपने उसको गेज कीजिए कि आप क्या चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, क्या चीज़ उतने अच्छे से नहीं कर रहे। फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आपका वॉल्यूम हमेशा अच्छा रहता है, फाइन, इट्स ओके, लेकिन आपका ना स्ट्रेस पार्ट है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कहाँ स्ट्रेस देना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो डेलिबरेटली पॉज देना शुरू कीजिए। तो ये बातें आपको कई दिन तक फॉलो करनी होंगी, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। और जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा, जैसे जैसे आप रिकॉर्ड करते रहेंगे ना, तो पहली रिकॉर्डिंग में और जो बाद की रिकॉर्डिंग होगी ना, उनमें ग्रेजुअल आपको ना डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। लेकिन हमें उसके ऊपर काम करना होगा। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं 6 पॉइंट, ताकि आप अपनी टोनालिटी को मैग्नेटिक बनाए, सो दैट यू कैन लीड। फर्स्ट पॉइंट है राइट एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है वॉइस सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, कीप इट सॉफ्ट। थर्ड पॉइंट इज एडिक्वेट वॉल्यूम होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट इज स्पीड। आपकी एकदम अगर बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो आपको उसको चेक करना है, रेट ऑफ स्पीच आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 5वां पॉइंट है पॉजेस। आपको कहाँ पॉज देना है, कैसे पॉज देना है, इसके बारे में आपको काम करना है। देन द 6th पॉइंट इज स्ट्रेस। गिव स्ट्रेस टू द इंपॉर्टेंट वर्ड, गिव स्ट्रेस टू द एडजेक्टिव। आई एम श्योर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, आप अपनी टोनालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे और हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करेंगे। With this, I wish you all the best. God bless you.